काव्या जल्दी जल्दी रेडी होकर रूम से बाहर आई और कुछ दूर आते ही उसको समझ नहीं आया उसको जाना कहाँ है, बाकी सब लोग कहाँ हैं। काव्या खड़ी असमंजस में इधर उधर देख रही थी कि एक मेड उसके पास आई और बोली, मैम डाइनिंग एरिया उस साइड है, चलिए दादी माँ ने आपको बुलाया है। काव्या ने उस लेडी को देखा तो वो कोई मिडिल एज की लेडी लग रही थी। काव्या उसके पीछे चल दी। वो मेड काव्या को डाइनिंग एरिया में लेकर आई तो काव्या के कदम रुक गए। डाइनिंग टेबल पर एकांश और दादी के अलावा 3 और लोग बैठे थे। उनमें काव्या एकांश के फादर को, रणवीर जी को तो पहचानती थी, पर वहाँ एक लेडी और एक लड़का भी बैठा था। एक लड़का एकांश की एज के आसपास लग रहा था। मीना जी ने काव्या को देखा तो सभी से बोली, मैंने आप लोगों से कहा था ना, बड़ा सा सरप्राइज दूंगी, देखिए आ गया आपका सरप्राइज। सभी काव्या की तरफ देखने लगे। उस लेडी ने जब काव्या को देखा तो अपनी आंखें छोटी कर लीं और मीना जी से बोली, माँ ये लड़की कौन है। मीना जी खुशी से बोली, ये मेरी बहू, एकांश की वाइफ। इतना सुनते उस लेडी के होश उड़ गए और वो लेडी शौक में बोली, एकांश शादी कैसे कर सकता है। सभी उस लेडी मंजी जी की तरफ देखने लगे। मंजी जी बात को संभालते हुए बोली, मतलब एकांश इस घर का वारिस है और उसने ऐसे ही शादी कैसे कर ली। फिर काव्या की तरफ देखकर तीखी नजरों से उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वो भी इस लड़की से। इस लड़की का और एकांश का तो कोई मैच नहीं है। एकांश गुस्से में मंजी जी को देखने लगा। मंजी जी के बगल में बैठा लड़का एक चिढ़ भरी मुस्कान के साथ एक नज़र काव्या को देखकर खुद से ही बोला, वैसे लायक तो ये इसी लड़की की है। मीना जी को भी मंजी जी की बातें अच्छी नहीं लगी। मंजी जी फिर बोली, भाभी आज जिंदा नहीं है तो क्या हम अपने घर के बेटे की शादी ऐसे ही किसी काली पीली दिखने वाली से करवा देंगे। भाभी नहीं हुई तो क्या हुआ, अभी एकांश की बुआ है। एकांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसको अपनी बुआ बिल्कुल पसंद नहीं थी, खासकर तब जब वो उसकी माँ का जिक्र अपनी जबान से करती थी। इन सब में रणवीर जी एकदम शांत बैठे काव्या को देख रहे थे। उनको काव्या कहीं देखी हुई लग रही थी। तभी उनको याद आया, उन्होंने काव्या को ऑफिस में देखा था। रणवीर जी फिर सारी कड़ियाँ जोड़ने लगे। क्या एकांश काव्या के लिए यहाँ रुका। क्या काव्या के लिए उसने कंपनी अपने अंडर ली। क्या जो जरूरी काम की बात एकांश कर रहा था वो काव्या थी। क्या एकांश काव्या से प्यार करता था, इसलिए उसने रूही से शादी से मना किया। सोचते हुए रणवीर जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत काव्या से कहा, बेटा यहाँ आओ। काव्या जो आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी वो रणवीर जी की तरफ देखने लगी। काव्या को सही खड़ा देख रणवीर जी अपनी जगह से उठे और काव्या के पास आ गए। पर काव्या की आंखों में आंसू देखकर उनको भी थोड़ा बुरा लगा और वो काव्या के आंसू पोंछते हुए बोले, सॉरी बेटा, मेरी बहन थोड़ा ज़्यादा ही बोलती है, तुम उसकी बातें दिल पर मत लो। उसको रेडियो जैसा बजता है वैसे इग्नोर करो। मंजी जी ने रणवीर जी की बात पर मुंह बनाते हुए कहा, भैया आप बाहर की आई लड़की के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। रणवीर जी काव्या के बगल में खड़े हो गए और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर मंजी जी को गुस्से में देखते हुए बोले, ये बाहर वाली नहीं है, बहू है इस घर की। तुमसे ज्यादा ये घर इसका है और इंसल्ट तुम इसकी कर रही हो। ये हमारी बहू है, हमारे घर का मामला है, तो तुम अपनी टिप्पणी मत दो कि एकांश की शादी किससे होगी और किससे नहीं। मंजी जी रणवीर जी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर गुस्से में आग उगलने वाली कंडीशन में आ गई। एकांश को थोड़ा शौक था, आज उसके डैड उसकी बुआ को डांट रहे थे, ये कैसे हुआ। काव्या भी रणवीर जी को देख रही थी। रणवीर जी बिना उसको जाने उसके ब्याह पर अपनी ही बहन को डांट रहे थे, ये काव्या ने सोचा भी नहीं था। अब काव्या को लग रहा था एकांत सही ही था। कोई भी इतने अच्छे इंसान के लिए गलत शब्द बोलेगा तो गुस्सा आना तो लाजमी था। जब वो काव्या को जानते नहीं हैं फिर भी उसका साइड ले रहे थे, तो जैसा काव्या ने उनको बोला था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। काव्या अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि उसको मंजी जी के रोने की आवाज़ आई जो मीना जी से बोल रही थी, माँ क्या मैं पराई हूँ, ये मेरा घर नहीं है। मीना जी गहरी सांस लेकर मंजी जी को शांत करवाते हुए बोली, तुम्हारा भी घर है, पर ये एकांश की वाइफ है। रणवीर देख लेगा, उसको क्या करना है, तुम अपने लड़के की शादी में बोलना। मंजी जी अपनी मुट्ठी मसलते हुए रह गईं। रणवीर जी ने मीना जी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। फिर काव्या से बोले, बेटा आप रुको, मैं अभी आता हूँ।
इतना बोलकर रणवीर जी वहां से चले गए। मीना जी भी काव्या के पास आई और बोली, चलो नाश्ता कर लो। काव्या का बिल्कुल मन नहीं था नाश्ता करने का, इसलिए वो मना करते हुए बोली, दादी अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। वैसे भी मंजी जी उसको इस टाइम खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। काव्या को वहां खड़े रहने में अजीब लग रहा था। नाश्ता क्या ही खाती। तब तक रणवीर जी भी वहां आ गए और काव्या के सामने खड़े होकर नोटों की गड्डी से नजर उतारने लगे। काव्या हैरानी से इनको देखने लगी। मंजी जी भी खिसियाई हुई बिल्ली के जैसे रणवीर जी को देख रही थी। रणवीर जी ने नोटों की गड्डी एक मेड को दे दी और फिर दूसरी गड्डी काव्या के हाथ में रखते हुए बोले, तुम्हारी मुंह दिखाई का सगुन। काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं। वो कुछ बोलती उससे पहले एकांश वहां से जाते हुए बोला, आज भी पैसों की वैल्यू है। बोलते हुए एकांश वहां से चला गया। रणवीर जी एकांश के बोलने का मतलब अच्छे से समझ गए थे, पर काव्या नासमझी से एकांश को देख रही थी। एकांश गया तो काव्या रणवीर जी से बोली, सॉरी सर, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। रणवीर जी भी अब काव्या को पैसे नहीं देना चाहते थे, इसलिए तुरंत मान गए और बोले, ठीक है, पर तुम मुझे पापा बोलो तब। काव्या रणवीर जी को देखने लगी। रणवीर जी मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ, नहीं बोलोगी क्या? काव्या ने अपना सिर हिला दिया। सभी फिर बातें करते हुए हाल में आ गए। मंजरी जी चिड़ी हुई दूसरी साइड के सोफे पर बैठी थी। मीना जी ने काव्या को बता रही थी कि एकांश अभी नहीं चाहता है उनकी कोई रस्म हो, इसलिए शादी की कोई रस्म नहीं की उन्होंने। काव्या को भी यही सही लगा। वो अभी शादी को लेकर पूरी तरह क्लियर ही नहीं है, तो रस्में किस बात की। उसको तो सबसे पहले एकांत से सवाल करने हैं। मीना जी और काव्या बात कर रहे थे कि रणवीर जी रेडी होकर आए और काव्या से बोले, बेटा आप अभी तक बातें कर रही हो, रेडी नहीं हुई? काव्या नासमझी से रणवीर जी को देखने लगी। रणवीर जी बोले, बेटा कंपनी नहीं जाना है क्या आपको? काव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रणवीर जी, तो चलो। मंजी जी हैरानी से रणवीर जी की बातें सुन रही थी। अब उनको कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर वो अभी इतनी इंसल्ट के बाद कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वैसे भी काव्या ने आते ही सबको अपने बस में कर लिया था। कहीं उनका कुछ बोलना उनके आगे के लिए हानिकारक ना हो जाए, इसलिए वो शांत रही। काव्या रणवीर जी से बोली, पापा जी, आज आप मेरे साथ कंपनी चलेंगे? रणवीर जी, हाँ बिल्कुल, आज मुझे मेरी कुर्सी पर बैठने वाला कोई मिल गया है, तो कंपनी में अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी ना। काव्या फिर हैरानी से रणवीर जी को देखने लगी। रणवीर जी काव्या की हैरानी को पढ़ते हुए बोले, अब मैंने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया है। एकांश तो मेरी कुर्सी पर बैठता नहीं है, पर अब मेरी बहू मेरी पोजीशन पर बैठेगी और सब संभालेगी। काव्या तुरंत हैरानी से खांसने लगी। ऐसा ही कुछ हाल मंजरी जी का था। उनका तो सर घूम रहा था। काव्या ने आते ही सब पर पता नहीं कौन सा काला जादू किया, जो सब उसके आगे पीछे नाच रहे थे। काव्या को खांसता देख रणवीर जी बोले, क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? काव्या अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, जी पापा जी। रणवीर जी, ठीक है फिर चलो। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोले, एकांश चला गया क्या? काव्या ने गहरी सांस ली और बोली, सर अभी तक अपने रूम में ही है। रणवीर जी, ठीक है, वो बाद में आ जाएगा, हम दोनों चलते हैं, मैं और वेट नहीं कर सकता। काव्या ने बेचारों सा मुंह बना लिया। उसकी लाइफ के साथ हो क्या रहा था वो समझ ही नहीं पा रही थी। काव्या को ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे उसकी लाइफ कोई फुटबॉल जैसी हो गई है, जिसका मन करता है वो किक मार देता है आके। रणवीर जी फिर बोले, चलो बेटा। तो काव्या उनको रोकते हुए बोली, पापा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। रणवीर जी, हाँ बेटा बोलो। काव्या, पापा जी, प्लीज़ आप गलत मत समझिए, पर मैं अपने ही डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे वही काम करने दें। रणवीर जी थोड़ा सीरियस हो गए और बोले, बेटा क्या बात है, आपको हम लोग अच्छे नहीं लगे क्या? काव्या, पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे हो, बल्कि मुझे तो आपसे सॉरी बोलना है। रणवीर जी, सॉरी। काव्या रणवीर जी के पास आई और उनके सामने हाथ जोड़कर अपना सर नीचे करते हुए बोली, पापा जी, मैं जब पहली बार कंपनी आई थी तो कुछ गलत लोगों की वजह से मैंने आपको गलत समझा और आपको गलत बोला, पर आज मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। रणवीर जी काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, इट्स ओके बेटा,
कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं भी लोगों को कभी कभी गलत बोल देता हूँ। बोलते हुए रणबीर जी मुस्कुरा दिए। एकांश जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, वो वहीं रुककर काव्या को देखने लगा। काव्या भी मुस्कुरा दी और बोली, वो आपकी चेयर है, आप उसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आपने काम से रिटायरमेंट लिया है, चेयर से थोड़ी ना। वो चेयर तो आपकी ही रहेगी। रणबीर जी के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। एकांश भी हाल में आया और घर से बाहर जाते हुए काव्या से बोला, 2 मिनट में बाहर आओ। सभी एकांश को देखने लगे। रणबीर जी भी एकांश को देखकर काव्या से बोले, जाओ। काव्या एकांश के पीछे जाने को बढ़ी कि मीना जी बोली, बेटा अपने लिए शॉपिंग करके आना। काव्या मुस्कुरा दी और एकांश के पीछे घर से बाहर आ गई। एकांश कुछ सीरियस लग रहा था। एकांश सीधा अपनी गाड़ी में आ बैठ गया, पर काव्या बाहर ही खड़ी थी। एकांश ने गिलास नीचे किया और काव्या से बोला, तुमको क्या इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, तब बैठोगी? काव्या आराम से बोली, आप जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। एकांश ने काव्या को घूर कर देखते हुए कहा, पैसे हैं तुम्हारे पास? यह ऑटो वाला दोस्त है तुम्हारा जो फ्री में तुमको राइड देगा। काव्या ने अपनी आंख बड़ी कर ली और एकांश को घूर कर देखने लगी। काव्या एकांश को घूर रही थी कि एकांश गाड़ी से बाहर आया और उसका हाथ रुमाल से बांधने लगा। काव्या शौक हो गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं? एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और काव्या का एक हाथ रुमाल से एक छोर से बांध के दूसरा छोर कार की सीट के ऊपर लगे हैंडल से बांध दिया। काव्या की आंखें हैरानी से बाहर आ गईं। वो एकांश से बोली, ये क्या किया आपने? फिर एकांश ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। काव्या आगे कुछ बोलती या रुमाल खोलती, उससे पहले ही एकांश कार के अंदर आकर बैठ गया और कार आगे बढ़ा दी। पर कार की स्पीड कुछ भी नहीं थी। लेकिन काव्या फिर भी डर गई थी और वो कार के साथ आगे बढ़ते हुए एकांश से बोली, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोकिए। मैं क्या कोई चोर डकैत हूँ जिसको आप ऐसे कंपनी तक ले जाएंगे? इतने निर्दयी तो पुलिस वाले भी नहीं होते। वो भी चोर को बाइज्जत गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। एकांश ने तुरंत गाड़ी रोक दी और बोला, आखिरी बार आराम से समझा रहा हूँ, दोबारा मुझे घूरना मत और बिना मुंह चलाए मुझे फॉलो करना। एकांश के गाड़ी रोकने से काव्या ने जल्दी से रुमाल से अपना हाथ खोल लिया था। वो फिर एकांश को घूरना चाहती थी, क्योंकि बाकी तो वो एकांश का कुछ उखाड़ नहीं सकती थी। पर अब एकांश ने वो भी हक उससे छीन लिया था। इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। और करती भी क्या? उसके पास पैसे भी तो नहीं थे कि वो कैब से कैसे जाती। काव्या मुंह बनाकर गाड़ी में बैठ गई तो एकांश ने एक नज़र उसको देखा और स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में दोनों कंपनी पहुंच गए, लेकिन दोनों एकदम शांत थे। काव्या को वैसे तो एकांश से बहुत सारे सवाल करने थे, लेकिन जब वो अभी एकांश के साथ थी, उसकी एकांश से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एकांश वैसे ही घुमा हुआ प्राणी था। क्या ही पता जवाब देने की जगह उसको चलती गाड़ी से धक्का दे देता तो उसके तो हाथ पैर ही ना बचते। फिर उसको अपना बाकी का जीवन भीख मांग कर गुजारना पड़ता। इसलिए काव्या ने चांस लेना सही नहीं समझा। काव्या और एकांश एक लिफ्ट से ऊपर आए तो काव्या चुपचाप अपने केबिन में जाने लगी। एकांश ने काव्या को जाते देखा तो वो भी अपने केबिन की तरफ जाते हुए बोला, 5 मिनट में मुझे मेरे केबिन में कॉफ़ी चाहिए। बोलते हुए एकांश अपने केबिन के अंदर चला गया। काव्या ने मुंह बना लिया और चिढ़ते हुए अपने आप से बोली, ये आदमी मुझे समझता क्या है? नागिन के जैसे पीछे पड़ गया है। कौन सा मैंने इसकी नागमणि चुरा ली है जो फन फैलाए बैठा रहता है। सोचा था कंपनी में शांति से रहूंगी और सोचूंगी करना क्या है, पर नहीं, इस आदमी को उंगली नहीं बास रहता है। ना खुद चैन से रहता है, ना दूसरों को रहने देता है। पता नहीं किस घड़ी में इस आदमी से टकराई थी। जब से मिला है मेरी घड़ी की सारी सुइयां ही अस्त व्यस्त हो गई हैं। पर क्या कर सकते हैं, अभी कुछ समय तो इसको झेलना ही पड़ेगा। पर इसका जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आज ही इसका मामला सुलटाना पड़ेगा। बोलते हुए काव्या भी कॉफ़ी लेने के लिए कैंटीन की तरफ जाने लगी। तभी उसका ध्यान जाते हुए एक गिलास पर गया और उसमें अपने आप को देखकर काव्या रुक गई। काव्या गिलास में अपने आप को देखने लगी। उसके गले में मंगलसूत्र था और मांग में कल का हल्का सिंदूर अभी भी लगा हुआ था। बाल धोने के बाद भी थोड़ा रंग अभी भी था। काव्या अभी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो गई है। इसलिए उसने मंगलसूत्र अपनी कुर्ती में कवर कर लिया और बालों को एक साइड कर लिया, जिससे सिंदूर भी छिप गया। काव्या के फेस पर
फिर अपने आप को देखकर एक फीकी मुस्कान आ गई। वो अब बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी। उसने फिर एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में काव्या एकांश के लिए कॉफ़ी लेकर आई और केबिन को डोर पर नॉक किया तो अंदर से एकांश की वही कोल्ड आवाज़ आई, कम इन। काव्या अंदर आई तो इस बार भी एकांश अपनी चेयर पर नहीं था। काव्या को पता था कि एकांश कहाँ बैठता था, इसलिए वो सीधा सोफे के पास आ गई। अखिल भी एकांश के पास खड़ा था। अखिल ने काव्या को देखा तो मुस्कुरा दिया और हाथ से हाय का इशारा किया। काव्या भी मुस्कुरा दी और उसने भी एक हाथ से अखिल को हाय कर दिया। एकांश ने दोनों को स्माइल करते देखा तो उसको फिर गुस्सा आ गया और वो फाइल साइन करके अखिल को देते हुए बोला, सैलरी स्माइल करने की नहीं मिलती यहाँ। अखिल तुरंत सीरियस हो गया और सॉरी सर बोलकर फाइल लेकर केबिन के बाहर चला गया। काव्या भी सीरियस हो गई और टेबल पर काफ़ी रखकर जाने लगी तो एकांश उसको रोकते हुए बोला, बहुत जल्दी है बाहर जाकर मिलने की। काव्या रुक गई और पलटकर एकांश को देखने लगी। उसको फिर समझ नहीं आया एकांश ने उससे क्या बोला और क्यों बोला। काव्या खड़ी एकांश को देख रही थी कि एकांश ने कॉफ़ी का कप उठाया और एक घूंट पीते हुए बोला, मुझे 1 घंटे के अंदर सिंह अंकल के प्रोजेक्ट की फाइल अपनी टेबल पर चाहिए। काव्या आंखें बड़ी करते हुए बोली, बस 1 घंटा? एकांश, ओके, ओनली 45 मिनट। काव्या, पर सर। एकांश, 30 मिनट। काव्या चुप हो गई और चिढ़कर एकांश को देखकर जाने लगी तो एकांश फिर बोला, दोबारा से सोच समझकर अपनी बत्तीसी फाड़ना। काव्या ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली पर कुछ बोली नहीं, वरना एकांश उसका टाइम और कम कर देता। एकांश को तो काव्या आराम से देख लेगी, वैसे भी अब तो दोनों साथ ही रह रहे हैं तो उसका वक्त भी आएगा, तब वो अच्छे से एकांश को उसकी नानी याद दिला देगी। काव्या सीधा अपने केबिन में आ गई और जल्दी जल्दी फाइल कंप्लीट करने लगी कि कुछ देर बाद अखिल उसके केबिन में आया। काव्या अखिल को देखकर बोली, आप यहाँ? अखिल काव्या के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, क्यों, मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता क्या? काव्या मुस्कुराकर बोली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप सर के पर्सनल असिस्टेंट हैं, आपके पास बहुत काम होते हैं। आप अचानक आए तो मुझे लगा शायद सर ने फाइल मंगवाई होगी। अखिल, मेरी लाइफ में काम के सिवा भी और बहुत कुछ है, मैं उसी काम से आया हूँ। काव्या नासमझी से बोली, मतलब? अखिल, अरे यार, तुम भी बॉस के जैसे सीरियस पर्सन बन गई हो, क्या मजाक भी नहीं समझती? काव्या अखिल को देखने लगी तो अखिल उसको देखते हुए बोला, तुम 2 दिन नहीं आई तो मुझे चिंता हो रही थी, वही पूछने आया था। तुम ठीक तो हो? काव्या मुस्कुरा दी और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। अखिल, ठीक तो हो पर कुछ बदली बदली लग रही हो। काव्या अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोली, नहीं तो, मैं तो पहले जैसी ही हूँ। अखिल, नहीं कुछ तो अलग है। काव्या, आपको क्या अलग लग रहा है? अखिल, ये कि आज तुम मुस्कुरा ही नहीं रही हो, ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़बरदस्ती बात कर रही हो। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, अरे ऐसा नहीं है, वो सर ने मुझे आधे घंटे में फाइल रेडी करने को कहा है, वही समझ नहीं आ रहा कैसे करूँगी। मुझे थोड़ा आज हाफ टाइम में बाहर भी जाना था, पर सर को ये फाइल टाइम से नहीं दी तो सर मुझे हाफ टाइम की छुट्टी नहीं देंगे, उसी की टेंशन है। अखिल, तो मैडम इसलिए परेशान है? काव्या, हाँ। अखिल, तो जब मैं हूँ तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं हेल्प करता हूँ ना तुम्हारी। काव्या, आप मेरी हेल्प करोगे? अखिल, क्यों नहीं कर सकता क्या? मैडम, मुझे भी नॉलेज है, मैं भी पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। काव्या, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, आपको और भी काम होंगे ना। अखिल, वैसे अभी तो फ्री हूँ, बाकी तुम अगर मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती तो कोई काम ढूंढ लूँगा अपने लिए। काव्या मुस्कुरा दी और कुछ पेपर्स अखिल की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तो फिर ढूंढ लीजिए काम। अखिल मुस्कुरा दिया और पेपर्स लेते हुए बोला, अब लग रही हो तुम पहले जैसी। काव्या हंस दी और दोनों जल्दी जल्दी फाइल कंप्लीट करने लग गए। जल्दी ही फाइल कंप्लीट हो गई तो काव्या अखिल से बोली, मैं जल्दी से सर को फाइल देकर छुट्टी ले लेती हूँ। अखिल ने ओके कहा तो काव्या जल्दी से भागते हुए एकांश के केबिन की तरफ चली गई। जल्दी काव्या एकांश के सामने खड़ी थी और एकांश के हाथ में उसकी रेडी की हुई फाइल। एकांश फाइल देख रहा था कि काव्या बोली, सर मैंने टाइम से फाइल रेडी कर दी, क्या मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी मिलेगी?
एकांश नजरें उठाकर काव्या को देखने लगा। काव्या थोड़ा घबराकर बोली, वो सर, मुझे अपनी दोस्त से मिलना था। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। एकांश शक भरे लहजे में बोला, कौन सी दोस्त? काव्या ने अपनी आंखें छोटी कर ली। एकांश उसकी दोस्त के बारे में क्यों जानना चाहता था, पर काव्या के आगे मजबूरी, अगर वो नहीं बताएगी तो एकांश उसको छुट्टी नहीं देगा। इसलिए काव्या बोली, मेरी स्कूल फ्रेंड है। एकांश ने फिर सवाल किया, क्यों मिलना है? काव्या ने इस बार आंखें बड़ी कर ली। एकांश उससे ये पतियों जैसे सवाल क्यों कर रहा था? वो कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, एकांश को क्या ही लेना देना था? एकांश ने तो अपने किसी मतलब के लिए उससे शादी की होगी, फिर ये नाटक क्यों कर रहा है? काव्या को साथ देखकर एकांश फिर बोला, क्यों मिलना है? काव्या अपने सेंस में आई और बोली, कॉलेज से रिलेटेड कुछ काम था। एकांश कुछ नहीं बोला और फाइल देखता रहा। काव्या फिर बोली, मैं जा सकती हूँ? काव्या बोलकर चुप हो गई और एकांश के हाँ बोलने का इंतजार करने लगी कि एकांश अचानक से गुस्से में फाइल पटकते हुए बोला, तुमने ये फाइल रेडी करने में किसी और की मदद ली? काव्या चौंक गई और डर से एकांश को देखने लगी। एकांश खड़ा हुआ और काव्या के पास आया और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोला, दोनों हाथ सही सलामत है ना तुम्हारे? अपना काम खुद कर सकती हो ना? काव्या ने एकांश को देखते हुए अपना सिर हिला दिया। एकांश तेज आवाज में बोला, तो दोबारा से किसी की हेल्प लेते दिखी तो एक हाथी बजेगा। काव्या हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश ने फिर तेज आवाज में कहा, मुझे क्या देख रही हो? जाओ और फिर से पूरी फाइल रेडी करो। काव्या ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से केबिन से बाहर चली गई। एकांश ने फिर उस फाइल को घूर कर देखा और उठाकर डस्टबिन में फेंककर सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ पेपर्स के बाद हैंड राइटिंग चेंज होने से एकांश समझ गया था काव्या ने किसी की हेल्प ली और पूरी कंपनी में एक ही इंसान ऐसा था जिसको काव्या जानती थी या जिसकी हेल्प ले सकती थी। वो बस अखिल था। एकांश को यह बात सोचते ही गुस्सा आ रहा था। काव्या ने बाहर जाने के लिए अखिल की हेल्प ली, वो सीधा उससे भी तो बोल सकती थी ना, वो क्या मना कर देता? पर काव्या ने अखिल की हेल्प लेकर उसका गुस्सा बढ़ा दिया था। काव्या आंखों में आंसू लिए अपने केबिन में आ गई। एकांश के ऐसे चिल्लाने से वो डर भी गई थी और उसको बुरा भी लगा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि बस किसी की हेल्प लेने से एकांश ऐसे क्यों गुस्सा कर रहा था। उसको तो अपने काम पूरा होने से मतलब होना चाहिए और कंपनी है, लोग एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। इसमें उसने मदद लेकर ऐसा भी कौन सा बड़ा पाप कर दिया जो एकांश ने उसको फिर से पूरी फाइल रेडी करने को बोला। पूरी फाइल रेडी करने में तो उसको शाम हो जाएगी, फिर वो रश्मि से कैसे मिलेगी जाकर? काव्या सोच ही रही थी कि अखिल फिर उसके केबिन में आया और बोला, मेरी वजह से तुमको छुट्टी मिली, बताओ बाहर से मेरे लिए क्या लाओगी? काव्या अखिल की आवाज़ सुन अपने सेंस में आई और अपने आंसू पोंछने लगी। अखिल ने काव्या को देखकर कहा, तुम रो रही थी, क्या हुआ? काव्या, कुछ नहीं। अखिल, कुछ तो, छुट्टी मिली ना? काव्या का दिल फिर गुस्से से भर गया और वो चिढ़कर बोली, नहीं मिली। उस किंग कोबरा ने नहीं दी मुझे छुट्टी। फन फैलाए बैठा है मेरी जिंदगी में। देखना, उसने मेरा एक हाथ काटने की धमकी दी है। भगवान उसके दोनों हाथ काट देंगे। दुष्ट सांपों की प्रजाति का घिसा हुआ नाग। जब देखो तब मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढता है, जैसे मैंने उसकी गर्लफ्रेंड भगा दी हो। मन तो कर रहा उसकी पुड़िया बनाकर खा के थूक दूं। अखिल काव्या को देखकर हैरानी से बोला, तुम पुड़िया खाती हो? काव्या अखिल को घूर कर देखने लगी। अखिल डरने का नाटक करते हुए बोला, मेरी भी पुड़िया बना के मत खा लेना। काव्या ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में चेयर पर बैठ गई और सामान गुस्से में इधर उधर रखने लगी। अखिल काव्या के पास आया और बोला, अरे शांत हो जाओ लेडी भीम, गुस्सा अच्छा नहीं लगता तुम्हारे ऊपर। काव्या चिढ़कर बोली, अब क्या मैं अपने अंदर का गुस्सा भी नहीं निकाल सकती? बस 1 घंटे का काम था, जाती और आ जाती। पर नहीं, उस नाग देवता को अलग ही उंगली है। किसी दिन उसके हाथ की सारी उंगलियां जूस निकालने वाली मशीन में डालूंगी, फिर दोबारा किसी को उंगली नहीं करेगा। अखिल हंस दिया और बोला, लेडी भीम, ये सब बस मेरे सामने बोल रही हो, बाज के सामने तो तोते उड़े दिखाई देते हैं तुम्हारे। काव्या मुंह बनाकर बोली, आपको लगता है मैं उस उंगली मास्टर से डरती हूँ? अखिल ने पहले अपना सर नामे हिलाया, फिर हाँमे हिलाने लगा। काव्या ने गंदा सा मुंह बना लिया और चिढ़कर बोली, देखना, किसी दिन आपके सामने उसका हाथ तोड़ दूंगी। अखिल हंस दिया और बोला,
मैं उस दिन का वेट करूंगा। काव्या ने अखिल को देखा और बोली, आप उस उंगली मास्टर का हाथ तोड़वाकर मुझे जेल भेजना चाहते हो? अखिल, ऐसा तो नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ तुम बस बोलती हो या कर भी सकती हो। काव्या ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोली, मैं कर सकती हूँ। मैं क्या ही कर सकती हूँ, 1 घंटे की छुट्टी ले नहीं पा रही हूँ। हाथ क्या घंटा तोड़ूंगी? अखिल हंसते हुए बोला, तुम तो बहुत जल्दी जमीन पर आ गई। काव्या, आप मेरी फिरकी ले रहे हैं। अखिल हंसते हुए बोला, ना ना, बिल्कुल भी ना। काव्या ने मुंह बना लिया और फिर फाइल रेडी करने के लिए पेपर्स देखने लगी। अखिल उसको देखकर बोला, तुमको बस 1 घंटे के लिए बाहर जाना है ना? काव्या अखिल की तरफ देखकर बोली, हाँ, पर अब क्या फायदा? अखिल, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम बाहर जा सकती हो। काव्या, क्या? अखिल, देखो, तुम फाइल रेडी करोगी, उसमें तुमको शाम हो जाएगी, ये बात सर भी जानते हैं, तो वो अब ना तुमको अपने केबिन में बुलाएंगे, ना कोई दूसरी फाइल मांगेंगे, तो तुम जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आ सकती हो। और अगर सर ने बोला भी किसी को फाइल के लिए, तो वो मुझे ही बोलेंगे, तो मैं खुद फाइल लेकर उनको दे दूंगा। काव्या ने 2 मिनट सोचा और फिर बोली, सर को पता तो नहीं चलेगा ना? अखिल, मुझे तो नहीं लगता उनको पता चलेगा। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, मतलब मैं अपनी दोस्त से मिलने जा सकती हूँ? अखिल, हाँ, पर रिश्वत लगेगी। काव्या, क्या चाहिए आपको रिश्वत में? अखिल, यार मैं बाहर का खाना खा खा कर बोर हो गया हूँ। माँ अभी वापस ही नहीं आई। तुम अगर घर का अच्छा खाना खिला दोगी तो मजा आ जाएगा। काव्या, पक्का, कल मैं आपके लिए डिब्बा लेकर आऊंगी। अखिल, तो डील डन। आप जाओ जल्दी से। काव्या ने अखिल को थैंक यू कहा और चली गई। कुछ समय बाद काव्या बस स्टॉप पर खड़ी रश्मि के आने का वेट कर रही थी। रश्मि भी जल्दी ही आ गई और काव्या को हक करते हुए बोली, कैसी है तू? ठीक तो है ना? काव्या, मैं अच्छी हूँ। मैंने तुमसे फोन लाने को कहा था, तू लाई? रश्मि काव्या को फोन निकाल कर देते हुए बोली, पर तुझे मेरा सेकेंड हैंड फोन क्यों चाहिए? तेरा फोन कहाँ गया? काव्या, मेरा फोन टूट गया। रश्मि, ओह, और बता तूने यहाँ क्यों बुलाया? मैं घर आ जाती तेरे। तूने अचानक से किसी और के फोन से फोन करके बुलाया तो मैं डर गई थी। काव्या, मैं भी अभी डरी हुई ही हूँ। समझ नहीं आया किससे मदद लूँ, तो तुमको कॉल किया। रश्मि, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? काव्या, बहुत कुछ हुआ है। रश्मि, चल, पास में कैफे है, वहीं चलकर आराम से बात करते हैं। काव्या ने भी ओके कहा और दोनों पास के कैफे चले गए। दोनों कैफे में एक टेबल पर आकर बैठ गई। रश्मि बोली, बोल, अब क्या हुआ? काव्या ने गहरी सांस ली और शुरू से रश्मि को सब कुछ बता दिया। रश्मि अपना मुंह हैरानी से खोलकर काव्या को देखते हुए बोली, तूने शादी कर ली? काव्या मुंह बनाकर बोली, मैंने नहीं, उस नाग देवता ने मुझसे शादी कर ली। रश्मि, अरे बात तो सेम ही है। काव्या ने मुंह बना लिया तो रश्मि उसको देखते हुए बोली, वैसे क्या हीरो वाली एंट्री मारी जीजू ने, और एकदम हीरो वाली स्टाइल में तुमसे शादी की। सुन के ही मजा आ गया। तू बस मुझे एक कॉल कर देती तो लाइव देखने आ जाती। काव्या गंदा सा मुंह बनाकर बोली, उस उंगली मास्टर को जीजू मत बोल। रश्मि हंसते हुए बोली, क्यों, तुझे बड़ी जलन हो रही है? काव्या, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तू बेकार में उससे रिश्ता मत जोड़। रश्मि, तेरी उसकी शादी हुई है, उसके बाद भी बोल रही है तेरा उसका कोई रिश्ता नहीं। काव्या सीरियस हो गई और बोली, कैसे मानूं इस रिश्ते को? मैं सर को जानती नहीं, उन्होंने मुझसे शादी क्यों की नहीं पता, बस अचानक से आए और शादी हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऊपर से मेरे घर के सारे रिश्ते अलग से तोड़ दिए। पापा तो मुझे और गलत समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो मुझे पापा से बात करनी है, उनको बताना है मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं की। रश्मि भी सीरियस हो गई और बोली, मेरी मान तो अभी अंकल से बात मत कर, थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी सब गुस्से में होंगे तो तेरी बात नहीं समझेंगे। काव्या, तुम सही बोल रही हो। पापा से पहले मुझे सर से सब कुछ क्लियर करना है, उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, वो क्या चाहते हैं मुझसे। रश्मि फिर शरारती अंदाज में बोली, अब तो तू उनके साथ ही रहने वाली है, आराम से पूछ लेना और मुझे भी मिलवा देना। मैं भी देखना चाहती हूँ अपने हीरो जैसे जीजू को। काव्या ने अपना सिर नाम में हिलाया और अपने आप से बोली, सब एक से बढ़कर एक है। यहाँ मेरी लाइफ की बारात निकली हुई है और इनको अलग ही फिल्मेरिया चढ़ा हुआ है।
काव्या अपने आप से बोल रही थी कि उसको रश्मि की आवाज आई। यार देख, एक और हीरो। काव्या रश्मि की नजरों का पीछा करते हुए उस ओर देखकर कुछ बोलने जा रही थी कि सामने से एकांश को आता देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो हैरानी से बोली, सर यहाँ क्या कर रहे हैं? रश्मि काव्या की बात सुनकर बोली, ये तेरा हीरो है? काव्या जल्दी से टेबल के नीचे छुप गई और बोली, चुप रह और भागने का रास्ता ढूंढ। उसने मुझे देख लिया तो मुझे हीरो वाला सूट पहनाकर उड़ा देगा। रश्मि काव्या की बात पर हंस दी और बोली, तू थोड़ी देर बैठी रह, मुझे अच्छे से जीजू को चेकआउट मारने दे। काव्या हैरानी से मुंह खोलते हुए बोली, कैसी दोस्त है रे तू? यहाँ मेरी जान पर आई है और तुझे आंखें सेकनी है? रश्मि, इतनी हॉट चीज को साथ लेकर घूमेगी तो यही होगा। काव्या ने चिढ़कर रश्मि को देखा और उसके पैर पर मारा तो रश्मि सिर नीचे करके अपना पैर सहलाते हुए काव्या को देखकर बोली, माना तेरा पति है, पर इतना भी क्या जलना? जब रोड पर निकलेगा तो किस किस को रोकेगी उसको देखने से? काव्या फिर रश्मि के पैर पर मारते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कर, मुझे यहाँ से निकाल दे, फिर आंखें सेक या उसको अपने घर ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी मेरी मदद कर। एक तो पता नहीं ये यहाँ कैसे आ गया। मेरी कुंडली में सच में एकांश दोष है। रश्मि हंस दी, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, अच्छा एक बात बता, क्या मैं सच में अपने हीरो को अपने साथ ले जा सकती हूँ? काव्या रश्मि को आंखें छोटी करके देखने लगी। रश्मि फिर हंस दी और बोली, सीधा सीधा क्यों नहीं मान लेती? तू भी फिदा है जीजू पर। काव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोली, मेरी किस्मत सच में फूटी हुई है। अखिल जी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। रश्मि काव्या की बात सुनकर बोली, अब ये अखिल कौन है? यार तेरी लाइफ में लड़कों की बारिश हुई पड़ी है और मुझे सूखे का सामना करना पड़ रहा है। काव्या घूरकर रश्मि को देखते हुए बोली, तुमको बकवास के सिवा कुछ आता है या नहीं? तुम यहाँ मेरी हेल्प के लिए आई हो या मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ाने? रश्मि, ठीक है, गुस्सा मत करो, देखती हूँ मैं कैसे तुमको बाहर निकाल सकती हूँ। काव्या ने अपने हाथ जोड़कर कहा, एहसान। तब तक एकांश भी एक टेबल पर आकर बैठ गया था और किसी के आने का वेट कर रहा था। रश्मि ने एकांश को देखा और फिर काव्या से बोली, यार लगता है जीजू वहाँ किसी से मिलने आए हैं। पर जीजू यहाँ किससे मिलने आए हैं? काव्या का दिल कुछ भारी सा हो गया। इतने छोटे कैफे में एकांश जैसा बड़ा इंसान मीटिंग के लिए तो नहीं आएगा। क्या एकांश यहाँ किसी लड़की से मिलने आया है? सोचते हुए काव्या का दिल अजीब सा दर्द करने लगा। उसने फिर भी रश्मि से कहा, तुझे क्या करना है? तू बस बाहर जाने का रास्ता देख जिससे मैं बचकर निकल सकूं, वरना आज झूठ बोलकर आना बहुत भारी पड़ेगा। रश्मि, ठीक है, तू रुक, मैं स्टाफ से बात करके आती हूँ। क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी है? तब तक तू यहीं छुप कर बैठ, ओके? काव्या ने ओके कहा तो रश्मि उठकर चली गई। एकांश बैठा फोन चला रहा था कि एक वेटर उसके लिए पानी लेकर आया, पर एकांश ने हाथ दिखाकर मना करना चाहा तो गलती से एकांश का हाथ पानी के गिलास पर लग गया और पानी टेबल पर फैल गया। वो वेटर तुरंत एकांश को सॉरी बोलने लगा। एकांश ने इट्स ओके कहा तो वो वेटर एकांश से बोला, सर आप दूसरी टेबल पर बैठ जाइए। एकांश उठा और खाली टेबल देखने लगा तो उसको काव्या जिस टेबल के नीचे छुपी बैठी थी वो टेबल खाली दिखी। एकांश वहीं आकर बैठ गया। एकांश के बैठते ही काव्या को लगा रश्मि आ गई तो वो एकांश जिस टेबल पर बैठा था उस टेबल की तरफ देखते हुए एकांश को रश्मि समझ उसका पैर हिलाने लगी। एकांश की आंखें बड़ी हो गईं और उसने टेबल के नीचे झांक कर देखा तो काव्या अपने नाखून चबाते हुए सिर घुमाकर पीछे कुछ देख रही थी और एक हाथ से उसका पैर हिला रही थी। काव्या को टेबल के नीचे देखकर एकांश और हैरान हो गया और बोला, तुम? काव्या एकांश की आवाज सुनकर चौंक गई और एकांश की तरफ पलटी तो एकांश को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। एकांश ने काव्या को घूर कर देखा और उसका मुंह बंद करते हुए बोला, चुप, चीख क्यों रही हो? काव्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी कर लीं और डर से बार बार झपकाने लगी। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो कंपनी में होना चाहिए था ना? काव्या ने डर से अपना थूक अंदर कर लिया। वो कुछ बोलती उससे पहले उसको किसी लड़की की आवाज आई, एकांश सर। एकांश ने सिर उठाकर ऊपर देखा। वो लड़की एकांश को देखकर मुस्कुरा दी और उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, सॉरी, आपको मेरा ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा?
काव्या किसी लड़की की आवाज़ सुनकर फिर उदास हो गई। एकांश ने उस लड़की से कहा, बेट, और फिर नीचे देखकर काव्या के मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, बाहर आओ। काव्या सीरियस होकर एकांश को देखने लगी। वो लड़की भी एकांश को देख रही थी कि एकांश टेबल के नीचे किससे बात कर रहा है। काव्या बाहर नहीं आई तो एकांश उसको आंखें दिखाते हुए बोला, मैंने सुबह ही समझाया था, एक बार में मेरी बात सुन लिया करो। काव्या ने उदास सा फेस बना लिया और उठने लगी, लेकिन वो भूल गई थी कि वो टेबल के नीचे है। पर एकांश ने काव्या के सिर पर हाथ रख लिया और गुस्से भरे लहजे में बोला, दिमाग भी जमीन पर रख दिया है क्या? ठीक से बाहर आओ। काव्या ने उदासी से एकांश को देखा और सिर नीचे करके टेबल के नीचे से बाहर आ गई। पर ना चाह के भी काव्या की नज़र सबसे पहले उस लड़की पर गई। उस लड़की ने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना था, देखने में भी अच्छी लग रही थी। उसको देखकर लग रहा था जैसे किसी कंपनी की मैनेजर हो। काव्या ने तुरंत अपनी नज़र नीची कर ली। वो लड़की भी काव्या को देख रही थी। एकांश ने फिर काव्या को घूरते हुए कहा, बैठो। काव्या फिर एकांश को देखने लगी। काव्या को लगा एकांश पक्का उसको इस लड़की के सामने जलील करेगा। वैसे भी एकांश को गुस्सा निकालने का मौका चाहिए होता है। अब तो काव्या ने इतनी बड़ी गलती की, एकांश छोड़ेगा नहीं उसे। ऊपर से पता नहीं ये लड़की कौन है। क्या सच में ये एकांश की गर्लफ्रेंड थी और एकांश उसके साथ यहाँ डेट पर आया है? सोचते हुए काव्या का दिल भर आया। उसने फिर एक नज़र उस लड़की को देखा। लड़की तो एकांश के लिए परफेक्ट लग रही थी। काव्या क्या एकांश की डेट में कबाब में हड्डी बन रही थी? एकांश सच में बहुत गुस्सा करेगा। भगवान ही जाने क्या हाल करेगा एकांश उसका। ऊपर से अब तो दोनों साथ रहते हैं। अब तो कोई काव्या को बचा नहीं सकता। काव्या खड़ी अपने ही ख्याली पुलाव पका रही थी कि रश्मि भागते हुए उसके पास आई और बोली, यार कोई दूसरा रास्ता नहीं है? पर जीजू भी कहीं नहीं दिख रहे, लगता है चले गए। तू तभी टेबल के नीचे से बाहर आई क्या? चल अच्छा है। काव्या अपने सेंस में आई और रश्मि की बातें सुनकर उसके फेस पर बेचारों वाले एक्सप्रेशन आ गए और उसने बेचारगी से रश्मि की तरफ देखा। रश्मि काव्या को देखकर बोली, तू ऐसे लुटी हुई लैला जैसे फेस क्यों बना रही है? जीजू गए, अब डरने की क्या बात है? काव्या का मन किया कि वो अपना सिर फोड़ ले, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। काव्या ने इशारे से रश्मि को बगल में देखने को कहा। काव्या खड़ी थी और एकांश बैठा था, इसलिए रश्मि की नज़र एकांश पर नहीं गई थी। रश्मि ने काव्या को आंखों से इशारा करते देखा तो उसने सिर घुमाकर काव्या के बगल में देखा तो एकांश बैठा रश्मि को ही देख रहा था। रश्मि ने पहले तो एकांश को देखकर अपनी आंखें बड़ी कर ली, फिर अपनी बत्तीसी दिखाकर एकांश को हाय करते हुए बोली, हाय हीरो। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर ली। काव्या ने सिर पर एक बार सच में अपना सिर पीट लिया और रश्मि का हाथ पकड़कर एकांश से बोली, सॉरी सर, और जल्दी से रश्मि को वहां से ले जाने लगी। एकांश काव्या को घूर कर देखने लगा। एकांश काव्या को ही घूर रहा था कि वो लड़की थोड़ा असहज होते हुए बोली, सर मैं बाद में आऊं? एकांश उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो लड़की शांत होकर बैठ गई। एकांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नो, पेपर्स लाओ। उस लड़की ने पेपर्स अपने बैग से निकाले और एकांश के सामने कर दिए। एकांश पेपर साइन करने लगा। दूसरी तरफ काव्या रश्मि को बाहर लेकर जा रही थी तो रश्मि मुंह बनाकर बोली, तूने मुझे जीजू से मिलने क्यों नहीं दिया? काव्या गुस्से में बोली, बस भी कर यार, क्यों मेरी लाइफ में और नमक मसाला छिड़क रही है? रश्मि काव्या को सीरियस देखकर बोली, क्या बात है, तुम कुछ उदास लग रही हो। काव्या रश्मि को कैफे के बाहर लेकर आई और बोली, उदास नहीं हूँ, परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से। कुछ ठीक से होता ही नहीं है। रश्मि, क्या हुआ यार? जीजू ने कुछ कहा क्या तुझे यहाँ देखकर? गुस्सा किया क्या उन्होंने? काव्या, तू पहले तो उनको जीजू बोलना बंद कर दे। और गुस्सा उन्होंने किया नहीं, करेंगे। तेरे अंदर भी जरा भी अकल नहीं है ना? देख रही है किसी लड़की के साथ है, उसके बाद भी जीजू जीजू बोलने में लगी है। रश्मि सीरियस होते हुए बोली, तो तेरे हस्बैंड है, जीजू ही बोलूंगी ना। और उस लड़की को भी पता चलना चाहिए ना, जीजू की सीट बुक हो चुकी है, उसका कोई चांस नहीं है। काव्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, प्लीज तुम शांत हो जाओ, मुझे किसी को नहीं बताना, और वो उनकी गर्लफ्रेंड हुई तो सोच उस लड़की को कितना बुरा फील होगा। रश्मि, ओ मैडम, अगर वो जीजू की गर्लफ्रेंड है तो बता, अभी उसका मुंह तोड़ देती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के हस्बैंड पर चांस मारने की? वो होती कौन है तेरे और जीजू के बीच आने वाली? काव्या, बीच में वो नहीं, मैं आई हूँ, इसलिए तू बेकार में तमाशा मत कर।
वैसे ही आज के लिए बहुत तमाशा हो चुका है। पता नहीं सर क्या करेंगे गुस्से में। रश्मि, वो क्या करेंगे, करना तो हमको चाहिए। जब गर्लफ्रेंड थी तो तुझसे शादी क्यों की? तो अपना पत्नी वाला हक क्यों नहीं जमाती? जा हक से लड़। पति है वो तेरा, ऐसे कैसे दूसरी लड़की के साथ डेट पर आ सकता है? काव्या रश्मि को आंखें बड़ी करके देखने लगी। रश्मि, मुझे क्या आंखें बड़ी करके देख रही है? अपने पति को देख। अपने हक की आवाज उठाना सीख। तू ऐसे चोमू बनी रहेगी तो वो किसी दिन उस लड़की को घर तक ले आएंगे, फिर तू बस देखती रह जाना। रश्मि बोल रही तो काव्या अपने कान पर हाथ रखते हुए बोली, बस कर। पहले एक बार तेरी बात सुनकर बेकार में अखिल जी को गलत समझा था। अब कोई बवाल नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। रश्मि, तो तू ऐसे ही उस लड़की को जाने देगी? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? काव्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही हमारा कोई रिश्ता है जिसकी वजह से मुझे फर्क पड़े। इसलिए अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। रश्मि काव्या को घूर कर देखने लगी तो काव्या झूठी मुस्कान के साथ बोली, मैं बहुत जल्द तेरे साथ शिफ्ट होने वाली हूँ। तुझे खुशी नहीं है क्या? रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, बात बदलने का ये सबसे खराब तरीका है। काव्या हंस दी और बोली, चल अब पैसे दे, मुझे वापस भी जाना है। रश्मि ने काव्या को पैसे दिए तो काव्या उसको बाद में कॉल करती हूँ बोलकर चली गई। कुछ समय बाद एकांश गुस्से में कंपनी आया और सीधा काव्या के केबिन में गया तो काव्या अपने केबिन में नहीं थी। एकांश का गुस्सा और बढ़ गया। वो अपने केबिन में आया तो काव्या भी उसको अपने केबिन के बाहर फाइल लिए मिल गई। एकांश काव्या को घूर कर देखने लगा। काव्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, सर फाइल रेडी हो गई। एकांश गुस्से में काव्या का हाथ पकड़कर बोला, तुम जरा अंदर चलो, तुम्हारे ज्यादा दिमाग खराब है। काव्या एकांश को आंखें बड़ी करके देखने लगी। एकांश काव्या का हाथ पकड़ के कैबिन के अंदर ले जा रहा था कि रूही वहां आकर बोली, हाय एकांश। एकांश और काव्या दोनों ने एक साथ पलटकर रूही की तरफ देखा। रूही ने एकांश को काव्या का हाथ पकड़े देखा तो ताना मारने के लहजे में बोली, काफी गहरी दोस्ती लगती है तुम दोनों के बीच। काव्या ने तुरंत एकांश से अपना हाथ छुड़ा लिया और एकांश के सामने फाइल करते हुए बोली, सर मैं फाइल देने आई थी। एकांश फिर काव्या को घूर कर देखने लगा। उसको काव्या का ऐसे हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं लगा था। रूही ने काव्या को थोड़ा असहज देखा तो उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोली, फाइल दे दी, अब तुम जा सकती हो। काव्या ने रूही को देखा और जाने लगी। काव्या की इस हरकत पर एकांश का गुस्सा और बढ़ गया और वो काव्या को रोकते हुए बोला, मैंने बोला जाने को। काव्या रुक गई और एकांश की तरफ देखने लगी। एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, जाओ मेरा कार में वेट करो। काव्या फिर शॉक हो गई और उसने एकांश से कुछ बोलने की कोशिश की, पर सर। लेकिन एकांश उसको रोकते हुए बोला, मैंने बोला कार में वेट करो। काव्या एकांश की आवाज़ सुनकर डर गई और जल्दी से लिफ्ट की तरफ चली गई। रूही भी हैरानी से एकांश को देख रही थी। एकांश ने रूही के हाथ से फाइल ली और बोला, मीटिंग कल अंकल के साथ है। तुमको आज कुछ काम था जो तुम यहाँ आई? रूही एकांश की बात सुनकर चिढ़कर बोली, मैं तुमसे बात करने आई थी एकांश, पर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तो बाद में बात करते हैं। बोलकर एकांश भी जाने लगा। रूही ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। एकांश पार्किंग में अपनी कार के पास आया तो काव्या गाड़ी के पास खड़ी थी। एकांश काव्या के पास आकर बोला, कार के अंदर बैठने को बोला था, बाहर पहरा देने को नहीं। काव्या ने एकांश को एक नज़र देखा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। एकांश ने कार का डोर ओपन किया तो डोर लॉक था। एकांश ने फिर काव्या की तरफ देखा और उसको समझ आ गया काव्या बाहर क्यों खड़ी है। उसने काव्या को गाड़ी में बैठने को बोल तो दिया था, पर उसने काव्या को गाड़ी की चाबी तो दी ही नहीं थी। एकांश ने गहरी सांस ली और कार अनलॉक करके अंदर बैठते हुए काव्या से बोला, बैठो। काव्या भी शांति से गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में फिर एकदम शांति थी। काव्या बाहर देख रही थी और एकांश ड्राइव कर रहा था। दोनों जल्दी ही घर आ गए। काव्या कार से बाहर आई और सीधा अंदर चली गई। शाम हो गई थी तो मीना जी मंजरी जी के साथ हॉल में ही बैठी थी। काव्या को देखकर मीना जी ने उसको अपने पास बुला लिया। काव्या भी उनके पास जाकर बैठ गई। एकांश भी अंदर आया तो काव्या को एक नज़र देखकर अपने रूम में चला गया। देखते देखते रात हो गई थी, पर एकांश और काव्या की बात नहीं हुई थी। काव्या पूरा टाइम मीना जी के साथ ही बिजी थी।
मंजी जी भी इस बात से बहुत चिढ़ी हुई थी और टाइम मिलने पर काव्या को एक दो ताना मार भी देती थी, लेकिन काव्या कोई बात का जवाब नहीं देती थी। रात को खाना खाने के समय रणबीर जी भी काव्या से बात करने लगे थे। काव्या को रणबीर जी से बात करते हुए देर हो गई थी। रणबीर जी ने समय देखा तो काव्या से बोले, बेटा मेरी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, अब आप जाओ सो जाओ, फिर कल तुमको कंपनी भी तो जाना है। काव्या मुस्कुरा दी और उठकर एकांश के रूम में आ गई, लेकिन डोर बंद था तो काव्या सोचने लगी वो डोर नॉक करके अंदर जाए या फिर अंदर जाए ही ना। काव्या खड़ी सोच रही थी कि उसके अपने बगल से आवाज आई, तुम्हारे अंदर आंखों से डोर ओपन करने की भी शक्ति है क्या? काव्या ने सिर घुमाकर देखा तो एकांश खड़ा उसको ही घूर रहा था। काव्या ने तुरंत अपनी नजरें एकांश से हटा ली। एकांश ने डोर ओपन किया और अंदर चला गया, पर काव्या अभी भी बाहर ही खड़ी थी। तो एकांश चिढ़कर बोला, तुम्हारे लिए फूल बिछाने पड़ेंगे तब अंदर आओगी। काव्या ने गहरी सांस ली और अंदर आ गई। उसको डर लग रहा था उसने एकांश की डेट खराब की, एकांश उसको छोड़ेगा नहीं। काव्या जैसे रूम में आई, बिना एकांश की तरफ देखे स्टडी रूम में जाने लगी। वो जल्दी से एकांश के सामने से भाग जाना चाहती थी, पर वो स्टडी रूम के अंदर जाती उससे पहले एकांश ने उसका हाथ पकड़ा और स्टडी रूम के डोर से लगाते हुए बोला, भाग रही हो मुझसे? काव्या आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी और अपना सिर नामे हिला दिया। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, तुम कंपनी से झूठ बोलकर कैसे गई? काव्या धीरे से बोली, पैरों से। एकांश ने काव्या को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? काव्या जल्दी से बोली, कुछ भी तो नहीं। एकांश ज्यादा स्मार्ट मत बनो। काव्या फिर धीरे से बोली, वो तो आप हो। एकांश काव्या को धीरे धीरे बड़बड़ाता देख उसके और पास आया और बोला, ज्यादा मुंह चल रहा है। काव्या ने एकांश को अपने इतने पास देखकर अपना थूक अंदर किया और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा। एकांश, तो मुझे फिर ऑर्डर दे रही हो? काव्या, मैं बस बोल रही हूँ। एकांश, तो मत बोलो। काव्या फिर एकांश को देखने लगी। एकांश उसको घूरते हुए बोला, जब मैंने कैफे में तुमको रुकने को बोला था तो तुम गई कैसे? तुम्हारे अंदर ज्यादा हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे इग्नोर करोगी? काव्या एकांश को देखने लगी, फिर अपनी नजर नीचे करके बोली, आप मुझे उस लड़की के सामने नीचा फील करवाना चाहते थे। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं। काव्या के दिमाग में फिर वही लड़की और रश्मि की बातें घूम गईं। काव्या का दिल फिर भारी सा होने लगा और वो एकांश को अपने आप से दूर करते हुए बोली, सॉरी अगर मेरी वजह से आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम हुई हो तो। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। एकांश अजीब तरह से काव्या को देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग? पर काव्या अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर एकांश के सामने रखते हुए बीच में बोली, ये पैसे सुबह आप मेरे लिए कपड़े लाए थे उसके। काव्या की इस हरकत पर एकांश का गुस्सा और बढ़ गया और वो काव्या को घूरते हुए बोला, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? काव्या, मेरे ख्याल से आपको बस अपना देखना चाहिए। एकांश, तुम क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? काव्या, मैं तो बस आपके पैसे वापस कर रही हूँ ताकि कल को मुझे यह सुनने को ना मिले मेरी वजह से आपके पैसे वेस्ट हो गए, और वैसे भी मैं अपना खर्चा उठा सकती हूँ। एकांश गुस्से में काव्या को देखने लगा। काव्या एकांश के सामने से पलटकर डोर ओपन करने लगी तो एकांश ने फिर उसको दोनों बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब है क्या? तुम क्यों चाहती हो गुस्से में मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं? एकांश के कसके पकड़ने की वजह से काव्या को दर्द होने लगा था। वो दर्द में एकांश से बोली, हाथ छोड़िए मेरा। एकांश, पहले तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो। एकांश इतना ही बोला था कि काव्या एकांश को धक्का देते हुए बोली, नहीं सुनना कुछ, दूर हटिए। जब देखो तब दीमक के जैसे चिपक जाते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे? बहुत शौक है ना अपने सवालों का जवाब पाने का, तो सामने वाले के भी सवाल का जवाब देना सीखिए। बताइए, क्यों किया आपने मुझसे शादी? जबकि आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी आपकी और रूही की शादी होने वाली थी ना, तो आपने मेरी लाइफ क्यों खराब की? कैफे में अलग लड़की, ऑफिस में अलग लड़की, दो दो कम पड़ रही थी जो मुझे भी रास्ते का माल सस्ते में समझकर उठा लाई। काव्या गुस्से में अपने सवाल पूछते हुए एकांश की तरफ बढ़ी जा रही थी और एकांश शांति से काव्या की बात सुनते हुए पीछे हो रहा था। काव्या आगे बोली, जब हमारी शादी झूठी है तो किस हक से आप मुझसे सवाल करते रहते हैं?
बेकार में मेरे ऊपर गुस्सा निकालते हैं। मैं क्या कोई गुस्सा निकालने वाली मशीन दिखती हूँ? गुस्सा गुस्सा, जब देखो तब नाक पर आपकी गुस्सा बैठा रहता है। आपका नाम ही गुस्सा कुमार रख देना चाहिए। गुस्से में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो समझ नहीं आता आपको। मुझे तो लगता है ऐसे ही गुस्से में शादी भी कर ली होगी आपने मुझसे। और शादी से याद आया, आप होते कौन हो मेरा और मेरे परिवार का रिश्ता तोड़ने वाले? आपको यह हक किसने दिया? काव्या लगातार आगे बढ़ते हुए सवाल पूछे जा रही थी। काव्या एकांत से आज अपने दिल में उठने वाले सारे सवाल पूछ लेना चाहती थी। काव्या अपने दिल की भड़ास निकालते हुए एकांश की तरफ बढ़ रही थी। एकांश पीछे होते होते बेड तक आ गया। एकांश ने एक नज़र पलटकर बेड को देखा, फिर काव्या को देखा। काव्या अभी भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। एकांश ने अपनी आंखें छोटी की और काव्या के सामने से हट गया। काव्या भी चलते हुए बेड के पास आ गई। एकांश ने काव्या को देखा और उसके पैर में पैर फंसा दिया। काव्या अचानक से बोलते हुए चीख पड़ी और मुंह के बल बेड पर गिर पड़ी। एकांश भी बेड पर काव्या के बगल में लेट गया। काव्या तुरंत उठने लगी तो एकांश ने उसकी बैक पर हाथ रखकर फिर से बेड पर गिरा दिया। काव्या हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखकर बोला, पहले ठीक से खड़ी होना सीख लो, फिर मुझसे सवाल जवाब करना। काव्या फिर उठने लगी तो एकांश ने उसको धक्का देकर गिरा दिया। काव्या अपना मुंह हैरानी से खोलकर एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखकर बोला, दोबारा मुझसे सवाल मत करना, वरना अभी तो बेड पर गिरी हो, दोबारा जमीन पर होगी। काव्या ने एकांश को घूर कर देखा और सीधी होकर एकांश के बगल में लेट गई और उसकी तरफ अपना सिर घुमाते हुए बोली, क्यों ना करूं, आप कहीं के लाड साहब हो? एकांश, कुछ ऐसा ही समझ लो। काव्या, मुझे कुछ नहीं समझना, आप बस मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। एकांश, ना दूं तो तुम कुछ कर लोगी मेरा? क्या तुम्हारे अंदर इतनी दम है? काव्या, मैं क्या कर लूंगी वो आप समय आने पर देख लेना। मैं आपके जैसे बोलने पर विश्वास नहीं करती। एकांश ने काव्या को घूर कर देखा और थोड़ा उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या करोगी? काव्या फिर एकांश को देखने लगी। एकांश का इतना पास आना उसको अलग ही अजीब सी फीलिंग का एहसास दिला रही थी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, बोलो, अब बोलती क्यों बंद हो गई? क्या करोगी तुम? काव्या ने अपनी नजरें एकांश से हटा ली और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मैं जल्दी अपनी दोस्त के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। वैसे भी मैंने आपके फादर से माफी मांग ली, बोलोगे तो सबके सामने भी मांग लूंगी। एकांश के फेस के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गए और वो काव्या को घूरते हुए बोला, तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? काव्या ने फिर एकांश की तरफ देखा तो एकांश अलग ही गुस्से में लग रहा था। एकांश को फिर गुस्सा क्यों आ रहा है काव्या को समझ नहीं आया, इसलिए वो एकांश को देखते हुए बोली, दिमाग बिल्कुल सही है मेरे, आपने मुझसे शादी क्यों की मैं अच्छे से समझ गई हूँ। मेरा रंग काला हो सकता है, पर मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसको कोई अपने मतलब के लिए यूज करे। एकांश ने काव्या को घूर कर देखा और उसके ऊपर से हटकर उठकर बैठ गया और काव्या का हाथ पकड़कर उठाकर अपने सामने बैठाते हुए बोला, क्या समझ गई हो तुम? काव्या अपने मन में उठ रहे सवालों को क्लियर करने के लिए बोली, यही कि आपकी विदेश में कोई फिरंगी गर्लफ्रेंड होगी, पर आपके घर वाले उससे शादी के लिए नहीं मान रहे होंगे, इसलिए आपने मुझसे शादी की। आप यहाँ मुझे अपने घर वालों की बहू बनाकर छोड़ दोगे, फिर काम है बोलकर फौरन जाकर उस लड़की के साथ आराम से रहोगे। मैं काली हूँ, इतना बड़ा पैसों वाला परिवार, तो कुछ बोलूंगी नहीं। यही सोचकर आपने मुझसे शादी की ना? मैं यहाँ आपकी वाइफ के रूप में आपकी फैमिली की मुंह बोली बहू बनकर रह जाऊंगी और आप वहाँ किसी और लड़की के साथ अपना घर बसा लोगे। पर आप गलत हो, मुझे किसी के घर की नुमाइश नहीं बनना है। मैं अपने दम पर अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ। मुझे उसके लिए ना किसी से शादी करने की जरूरत है, ना ही किसी झूठे रिश्ते में बंधकर रहने की। उस दिन उस लड़के की फैमिली की बातें मुझे भी अच्छी नहीं लगी। उससे शादी होती तो वो दहेज के लोभी मेरे परिवार का खून तक पी जाते। इसलिए आपने मुझसे शादी की तो मैंने कुछ नहीं कहा और ना अभी आपको कुछ कहूंगी, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती। आप अपने काम के लिए कोई दूसरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ढूंढ लीजिए, मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं बन पाऊंगी। एकांत शांति से काव्या की बकवास सुन रहा था, पर उसके अंदर ज्वालामुखी भड़क रहा था। काव्या ने एकांत को साथ देखा तो उसको लगा उसने जो कुछ सोचा बिल्कुल सही सोचा। काव्या के दिल में एक अलग टीस सी उठने लगी। उसको बहुत रोना आ रहा था
और वो एकांश के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए उठकर जाने लगी, लेकिन एकांश ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। काव्या सीधा एकांश की गोद में आकर गिरी और हैरानी से आंखों में हल्की नमी लिए एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को ही गुस्से में घूर रहा था। काव्या एकांश को देखकर थोड़ा डर सी गई तो तुरंत एकांश की गोद से उठने लगी, पर एकांश ने उसको पकड़कर फिर से अपनी गोद में बिठा लिया और गुस्से से बोला, दिमाग कहीं स्पेशल जगह से स्टोर करके आई हो क्या? काव्या शांति से एकांश को देख रही थी। एकांश फिर चिढ़कर बोला, बहुत शौक है ना कॉन्ट्रैक्ट की बातें सोचने का, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुमको अब लाइफ टाइम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनकर रहना होगा, मेरी हर एक बात को फॉलो करना होगा। काव्या भरे गले से बोली, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एकांश, क्योंकि तुम हर बार मेरे ईगो को हर्ट करती हो। काव्या, आपके ईगो को? क्या आप अपने ईगो के लिए ये सब कर रहे हो? एकांश, तुमको जो समझना हो समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक बात अपने इस ओवरलोडेड दिमाग में बैठा लो, तुम यहीं रहोगी, तुम्हारी जगह उस स्टडी रूम में है। अगर तुमने कहीं जाने का सोचा या फिर भागने की कोशिश की तो पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे, और तुम अच्छे से जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। काव्या की आंखों से आंसू बाहर आ गए और वो बोली, आप क्यों मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं? ऐसा भी क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, बहुत कुछ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।